लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई है, और वो है कुलभूषण यादव की जो है रिहाई है। उस हवाले से हो सकता है, और खैर कैसे होगा उसमें भी एक बड़ी बहस हो सकती है कि कैसे होगी ये सारी चीजें, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर इन पाकिस्तान, सब कुछ हो सकता है। क्या किसका ज्यादा रोल नजर आ रहा है इस वक्त के, मतलब किसी ने इन्फ्लुएंस किया है? क्योंकि डिप्लोमेसी तो काफी अच्छी चल रही है हिंदुस्तान की, पिछले 8-10 सालों से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अभी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। तो इसी तरह से हमने जो इनका लौता जसूस पकड़ा है, उस जसूस के साथ हमने करना क्या है। हमने उसको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज में भेजना है या फिर हमने उसको वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल भेज देना है। Jungle. कल पाकिस्तान की संसद में एक कानून पास किया गया है जिसको देखकर यह लगता है कि अब भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव, जिसे पाकिस्तान ने गलत ढंग से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर अपने जेल में रखा है, उनकी रिहाई अब संभव हो पाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के अलावे यह कहा जा रहा है कि यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी के सफल कूटनीति के कारण, जिससे पाकिस्तान पर उन्हें रिहा करने का दबाव बना हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया इसे कैसे देख रहा है, आइए सुनते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई है, और वो है कुलभूषण यादव की जो है रिहाई। मतलब हमें तो ये लग रहा है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वहां पे क्या सिचुएशन है न्यू दिल्ली में? देखिए, कुलभूषण यादव की जहां तक बात है, इंडिया ने कुलभूषण यादव को ओन किया है, डिसोन नहीं किया, ठीक है। और ये भी बोला कि भाई हमारा आदमी था, फॉर्मर नेवी ऑफिसर है। आप एक बात समझिए कि कुलभूषण यादव के खिलाफ जितना भी एविडेंस है, सारा का सारा वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ठीक है। कोई हथियार नहीं मिले थे जब अरेस्ट हुआ था कुलभूषण यादव, पाकिस्तान के हिसाब से, हमें नहीं पता क्या है, पाकिस्तान के हिसाब से कोई और वो कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी करते हुए नहीं पकड़ा गया था, पाकिस्तान के हिसाब से कहीं बलूचिस्तान में पकड़ा गया था, ठीक है। एक कन्फेशनल वीडियो है इस पे, राइट। कन्फेशनल वीडियो आप हमें इमरान खान दीजिए 3 घंटे के लिए, हम अभी कन्फेशनल वीडियो जितने चाहिए हम तो ये भी बोल देंगे लियाकत अली खां का, या आप आजादी से पहले जितने मर्डर हुए थे सारे इमरान खान मान लेंगे 3 घंटे में, चौथा घंटा नहीं लगेगा, ठीक है। अब जहां तक बात ये, कुलभूषण यादव आपके हाथ में ना, आप जो बुलवाना चाहे बुलवा लीजिए, उसको भी तो चलाना होता है ना। तो क्या किसका ज्यादा रोल नजर आ रहा है इस वक्त के, मतलब किसी ने इन्फ्लुएंस किया है? क्योंकि डिप्लोमेसी तो काफी अच्छी चल रही है हिंदुस्तान की, पिछले 8-10 सालों से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। तो देयर इज समथिंग रियली सीरियस अबाउट पाकिस्तानी जुडिशरी व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। अरे एक आदमी जो कि IC 814 हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, जो कि डैनियल पल की किलिंग में इन्वॉल्व है, उसको आप बरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस था। और उसको कम से कम सुप्रीम कोर्ट यही बोल देती कि नहीं IC 814 हाईजैकिंग में आपका नाम आया, हम इंडिया से पूछ लेते हैं, या गवर्नमेंट इंडिया से डिटेल लेके हमें दे, आपका इस पे भी नाम है, आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में पहले से इन्वॉल्व थे, वो भी नहीं हुआ, चलिए। और वो सारे के सारे कौन से प्रूफ थे जिसकी वजह से उसे फांसी की सजा मिली थी? सजा फांसी की दी होगी तो किसी एविडेंस पे लोअर कोर्ट ने दी होगी, किसी एविडेंस ने हाई कोर्ट ने दी होगी। आपने तो सारे एविडेंस को सीधे बोल दिया सब बकवास है। नहीं, आप जाइए, आपको हम 10 साल की सजा नहीं दे रहे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे रहे, 2 साल की भी नहीं दे रहे, गो वॉक अवे। ऐसी जुडिशरी भी तो एक प्रॉब्लम होती है भाई। फांसी की सजा को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चलिए, इंडिया में बहुत बार हुआ है, उसको आप कर सकते हो 10 साल की सजा, कहीं तो छोटा सा एविडेंस होगा। कुलभूषण यादव में यही गेम चलता है। आपने ठीक है दे दी, आपने फांसी की सजा दे दी, फाइन, वो कोई एविडेंस भी होगा, क्योंकि वो तो मिलिट्री कोर्ट थी, उसके बाद उसको हाई कोर्ट में लेके आते, हाई कोर्ट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर वो जस्टिस के साथ थी, हाई कोर्ट में लेके आते सारा एविडेंस। जनरली क्या होता है, गवाहियां यानी कि विटनेस वो लोअर कोर्ट में बोल जाते हैं जो उन्हें बोलना होता है, क्योंकि आप फिल्मों में देखते हैं कटघरा है और वहां पे एक आदमी आके वो गीता की कसम कुरान की कसम खाता है। ये सारी चीजें, ये सारी फिल्मी चीजें लोअर कोर्ट में हो जाती हैं। हाई कोर्ट में, हायर कोर्ट में विटनेसेस नहीं होते हैं, तो वहां पे गीता की कसम नहीं खाई जाती है। हायर कोर्ट में यही होता है कि ये जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दिया था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, राइट?
तो हायर कोर्ट में कम से कम उसको उसका स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, स्क्रीनिंग नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में स्क्रीनिंग हुई नहीं हुई। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। तो इसी तरह से हमने जो इनका लौता जसूस पकड़ा है, उस जसूस के साथ हमने करना क्या है। हमने उसको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज में भेजना है या फिर हमने उसको वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल भेज देना है। तो ये चीज जो है, इससे मेरा ख्याल है कि हमने इंडिया को शिकस्त दे दी होगी और हमारा परचम बुलंद हो जाएगा। और लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर हमने उनका, अगर क्या, अब तो समझे वापस चला ही गया, अब तो हम उनका जो इकलौता जसूस पकड़ा था ना, वो जसूस हम उन्हें वापस करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनका ये जासूस वापस कर देंगे, फिर हम इंडियन टीवी पे जाकर ताने किस बात के मारेंगे। एक और अगर हो ऐसा कोई आलतू फालतू खाली कोई बेरोजगार जिसके पास जॉब ना हो, कोई काम ना हो करने का, तो प्लीज उसको जरा भेज दीजिए बलूचिस्तान और हमें एक कॉल कर दिएगा, हम जाके उसको वहां से फड़ लेंगे और उसके बाद हम फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे। फिर तो खान साहब ने फिर उधर जाके फिर हम क्या बात करेंगे कि यार हमने तो वो बलूचिस्तान से उनका जासूस पकड़ा था, लेकिन वो तो हमने वापस कर दिया। वो क्यों? क्योंकि हम कुछ साबित ही नहीं कर पाए। तो आप देख लीजिए किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। लेकिन खैर, आप लोग इंडिया वाले तैयार हो जाइए, जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं, कि आपके हमने जो एक यहाँ पे मेहमान रखे हुए थे और खिला रहे थे पिला रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अब हम इंडियन टीवी पे जाके आखिर बोलेंगे क्या, ये तो हमें बता दीजिए। लेकिन हो सके तो कोई दूसरा जासूस भेज दीजिए ताकि यहाँ पे भी थोड़े लोगों की जो है दाल रोटी और चूल्हा इसी तरह की बातों से चलता है। कुलभूषण यादव ने 1987 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लिया था और उन्हें 1991 में भारतीय नेवी के इंजीनियरिंग ब्रांच में काम करने का मौका मिला। कुछ समय बाद इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया और खुद का स्क्रैप डीलिंग का बिजनेस शुरू किया। इसी बिजनेस के सिलसिले में वह ईरान के चाबहार पोर्ट इलाके में गए थे। आप लोगों को पता ही होगा कि ईरान का चाबहार पोर्ट भारत द्वारा बनाया जा रहा है और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बहुत ही करीब है। भारत पाकिस्तान पर हमेशा से यह इल्जाम लगाते रहता था कि वह भारत में जिहादियों को भेजकर आतंकवाद फैला रहा है। इससे पाकिस्तान की न केवल अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही थी, बल्कि पाकिस्तान पर एफएटीएफ का घेरा भी तंग होते जा रहा था। पाकिस्तान यह मौके में तलाश कर रहा था कि कैसे भारत पर पलटवार किया जाए। तभी उसको खबर मिली कि भारत का एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी चाबहार पोर्ट पर आया हुआ है। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा अवसर था, क्योंकि सेवानिवृत्त अधिकारी को अगर गिरफ्तार किया जाता पाकिस्तान द्वारा, तो पाकिस्तान को यह कहने में आसानी होती कि यह भारत के खुफिया एजेंसी का जासूस है। और दूसरा, पाकिस्तान वहाँ से गिरफ्तार करके उसे बलूचिस्तान प्रांत में लाया। बलूचिस्तान प्रांत में पहले से ही अलगाववाद का आंदोलन चल रहा है और वे लोग भारत से हमेशा मदद मांगते रहते थे। तो पाकिस्तान की दूसरी मंशा भी पूरी होती कि जो भारत से वे मदद मांगते हैं, तो भारत ने उन्हें मदद करने के लिए अपने जासूस को भेजा है और भारत यहाँ पर जो अलगाववाद फैला रहा है उसमें भारत ही उसके लिए जिम्मेवार है। और तीसरा, भारत पर इससे पलटवार होता। भारत ने जो पाकिस्तान पर आरोप लगाया था, पाकिस्तान उसका इस तरह से जवाब दे सकता था। पाकिस्तान ने उन्हें आनन फानन में गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी मार्च 2016 में हुई थी। पाकिस्तान को उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, केवल उन्हें गिरफ्तारी में लेकर उनसे ज़बरदस्ती एक कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया और जिसमें यह पाकिस्तान ने बताया कि उन्होंने स्वीकार किया है कि वे भारत सरकार के इशारे पर, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर वे पाकिस्तान में आए हुए हैं और पाकिस्तान में अलगाववाद की गतिविधियां फैला रहे हैं। और फिर आनन फानन में उन्हें पाकिस्तानी के रेगुलर कोर्ट में नहीं भेजा गया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के कोर्ट में उन्हें कोर्ट मार्शल कराया गया और पाकिस्तानी सेना के अदालत द्वारा आनन फानन में उन्हें अगले साल यानी अप्रैल 2017 में सजा दिया गया। आप लोगों को पता ही होगा कि
सेना में उसी का ट्रायल चलता है जो उस देश के सेना में काम करता हो। कुलभूषण यादव उस देश की सेना में काम नहीं कर रहे थे। दूसरा, कोर्ट मार्शल उस पर चलाया जाता है जो उस समय सेना में काम कर रहा हो। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी पर कोर्ट मार्शल उस देश में भी नहीं चलाया जाता, क्योंकि कुलभूषण यादव न तो पाकिस्तानी सेना में थे और न ही किसी भी सेना में उस समय काम कर रहे थे, क्योंकि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिए थे। तो फिर इस लिहाज से भी उन पर कोई भी ट्रायल चलाना संभव नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाकर उनको मृत्युदंड की सजा दे दी। जब मृत्युदंड की सजा दे दी तो भारत सक्रियता दिखाई और 1 महीने बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील भी दायर किया। और दूसरे, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ लामबंदी भी शुरू की, जिसका परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान जो पहले न तो उनके परिवार वालों से कुलभूषण यादव को मिलने दिया था, न ही भारतीय उच्चायोग को, जो कि वियना कन्वेंशन के अनुसार यह जरूरी है कि कोई भी दूसरे देश का नागरिक अगर गिरफ्तार होता है तो उस देश के राजदूत को मिलने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें मिलने नहीं दिया था। लेकिन भारतीय दबाव और ICJ के निर्णय के द्वारा पाकिस्तान ने उन्हें मिलने दिया। अब पाकिस्तान उनको अपील करने का भी अधिकार दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के अनुसार मिलिट्री कोर्ट द्वारा दायर या पास किए गए किसी भी मामले के अगेंस्ट में सामान्य कोर्ट में अपील नहीं हो सकता है। लेकिन ICJ के निर्णय और भारतीय कूटनीतिक दबाव के कारण अब पाकिस्तान यह कानून बना रहा है कि उस मिलिट्री कोर्ट के निर्णय को कुलभूषण यादव अपने एक एडवोकेट द्वारा, जो पाकिस्तान द्वारा ही दिया गया है, अपील कर सकते हैं। तो इससे लगता है कि भारत की कूटनीति काम कर रही है और कुछ साल या महीने की ही देरी है कि कुलभूषण यादव स्वदेश सकुशल वापस आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।